गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 5th की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। इसके हम बेसिक्स समझेंगे। इसमें हम पेयर ऑफ लाइंस जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये क्या होता है और कोरस्पेंडिंग एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। पेयर ऑफ लाइंस, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जिनका कॉमन पॉइंट एक होता है। जैसे सपोज करो ये लाइन आपस में जॉइंट हुई। कहाँ हुई ये जॉइंट? पॉइंट ओ पे। सपोज करो ये एक्स था, ये ओ है, ये वाई है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे ही नेक्स्ट देखो ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ऐसी लाइन जो दो या उससे ज्यादा लाइनों को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक दूर वाले पॉइंट पे कट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल। जैसे सपोज करो ये दो लाइनें हैं, इसको ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। ये एल और एम, सॉरी, ये एल और एम टू लाइंस हैं, इसको पी लाइन कट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इसको क्या बोल लेंगे हम? ट्रांसवर्सल। ऐसे ही एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये इंपॉर्टेंट, इसका बेसिक जो पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है, जो एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल में। ये देखो, जैसे ये टू लाइंस हैं एल और एम, एल और एम, इसको पी कट कर रहा है। तो यहां पे देखो, ये यहां पे एंगल बने हैं, ऐसे ही यहां पे, ठीक है। तो इसमें एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। लाइन के कट करने से जो एंगल बनते हैं इसको बोलते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा लाइन को कोई एक लाइन कट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट से, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। और जो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा एंगल बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब इसमें देखो, एंगल्स, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जो लाइन के अंदर की तरफ बने हों, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीरियर एंगल्स। ये ध्यान रखना है, इंटीरियर एंगल्स जो एंगल टू लाइंस के अंदर हो और जो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाए गए हों उसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 6, इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर एंगल। ऐसे ही जो बाहर की तरफ एंगल हैं उसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स देखो कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8।
एंगल 1 2 एंड एंगल 7 8। ऐसे ही पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? देखो, जैसे ये जो एक लाइन पे बने हो, ठीक है, और जो लाइन कितने का 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, जैसे एंगल 1 और एंगल 5, ये कौन से हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 5। ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। ये कौन से एंगल हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे एंगल जो लाइंस के अंदर हो बट ऑल्टरनेटली हो, जैसे एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। और इसके अलावा कौन सा है? एंगल 3 और एंगल 6 के अलावा एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये कौन सा था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होता है, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 8, एंड एंगल 2 एंड एंगल 7। और जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं वो भी नोट कर लो आप। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल, इसको आगे लिख लो, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल जो अंदर की तरफ होते हैं, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। हमेशा अपने ध्यान रखना है कि जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, इन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, जैसे ये एंगल हो गया, इनका सम कितना होएगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 एंड एंगल 6, 4 एंड एंगल 6। अब देखो, ये दोबारा बता देता हूं मैं। इंटीरियर एंगल, ठीक है, जो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल ने एंगल बनाए हैं। इंटीरियर एंगल कौन से हैं? ऐसे एंगल जो अंदर की तरफ हों, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल बाहर की तरफ हों, एक्सटीरियर मतलब बाहर, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। सेम एज इट इज पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो एक दूसरे के कोरेस्पॉन्ड में हो, जैसे लाइन के उस साइड और एक लाइन के अंदर, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ज्यादातर बच्चे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो एक एंगल बाहर की तरफ है और वही एंगल अंदर की तरफ, उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। अपोजिट इट मींस दैट कि उसके सेम लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक अंदर की तरफ हो गया, एक बाहर की तरफ। ऐसे ही एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। ऐसे ही एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। एंगल 1 5, एंगल 2 6, एंगल 3 7, एंगल 4 एंड
8। ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे एंगल 3 एंड एंगल 6 है तो इंटीरियर में, बट है ऑल्टरनेटली मींस एक दूसरे के ऑपोजिट और ऊपर नीचे, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। सेम एज इट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर में है बट है ऑल्टरनेटली, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। ऐसे ही लास्ट में इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। अगर आपके ये बेसिक समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चन समझने में टाइम नहीं लगेगा, बट बस आपको ये बेसिक समझने है कि कौन सा एंगल कैसे इसमें देखना है। देखो नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये भी समझ लो लास्ट टॉपिक इसका बेसिक का। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसे एल और लाइन एम, यहां पे कोई लाइन इनको कट करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जैसे मैंने बताया था कि जो दो या उससे ज्यादा लाइन को कट करती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। अब ये ऐसी लाइन है ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे का जो डिस्टेंस क्या हो हमेशा इक्वल हो, जैसे अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 होएगा, यहाँ भी 10, और आगे तक जहां तक ये लाइंस जाएंगी इनका डिस्टेंस सेम रहेगा, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. जैसे corresponding angle, suppose करो ये एंगल हो गया एंगल 1, ये एंगल 2। यदि पैरेलल लाइन में से कोई ट्रांसवर्सल गुजरे, ठीक है, पैरेलल जो इक्वल लाइंस है उसमें से कोई ट्रांसवर्सल लाइन गुजरे, जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल मेजर के होते हैं। इसका मतलब अगर ये एंगल सपोज करो 50 डिग्री का है तो ये एंगल भी 50 डिग्री का होगा, अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये एंगल भी 70 डिग्री का होगा, या जितने का एंगल 1 होगा उतने का ही एंगल 2 होगा। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल मेजर के होंगे। ऐसे ही जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी क्या है, सेम नेचर के होंगे। सपोज करो एंगल 1 है, यहां पे एंगल 3 लिख देता हूं, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 ये भी ऑल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल है वो भी सेम नेचर के होंगे, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे यहां पे एंगल 4 लिख देता हूं, एंगल 3 और 4 जो पैरेलल लाइन में से ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, जैसे एंगल 3 और एंगल 4 ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, इन एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इट मींस दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से।
क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें प्रॉपर्टी बतानी है कि जो स्टेटमेंट में या जो साइड में फिगर गिवन है, ठीक है, फिगर में से एंगल गिवन है, जैसे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये एंगल गिवन है, तो इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। ये मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये पैरेलल लाइंस हैं टू, ए और बी, ए और बी, ये टू लाइंस ट्रांसवर्सल हैं, इनके नेम गिवन नहीं है। एंगल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है इन्होंने, इफ ए पैरेलल बी, इट मींस दैट कि यदि ए और बी क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 की प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे एंगल 1 ये वाला एंगल और एंगल 5 हमने बेसिक में किया था कि इस एंगल को क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, इसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 1 और एंगल 5 को। ऐसे ही अगर एंगल 2 और एंगल 6 पूछा होता तो ये भी कौन से हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। और एंगल 4 और एंगल 7 ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 3 और एंगल 8 ये भी क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो इसका सेकंड पार्ट कि इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। इसमें बोला है कि यदि एंगल 4 और एंगल 6 हो तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल 4 और एंगल 6 कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो ऑल्टरनेट हो और इंटीरियर हो, जैसे एंगल 4 और एंगल 6, ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 3। ठीक है, इसमें एंगल 3 और 5, 4 और 6 जो इंटीरियर हैं और ऑल्टरनेट भी हैं एक दूसरे के। थर्ड पार्ट, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी। यदि एंगल 4 और 5 का सम, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ये भी मैंने बताया था, लास्ट में ही बताया था कि यदि इंटीरियर एंगल में जो दो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल on the same side of transversal on the same side of transversal। जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो और इंटीरियर में हो, यदि एंगल, यदि दो लाइंस, लाइन ए और लाइन बी, जैसे इसमें पैरेलल लाइंस हैं,
इसमें जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम किसके इक्वल होता है, हमेशा 180 डिग्री के। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, द पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे सेम एज इट इज ए और बी क्या है, टू पैरेलल लाइंस हैं, ए और बी, इसमें से सी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है इन्होंने, द पेयर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बताना है, बता दोगे आप इजिली, एंगल 4 और एंगल 8, सेम एज इट इज एंगल 1 एंड एंगल 5, एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, और लास्ट में एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, यहां पे देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6। इजी था, ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कोरेस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं एंगल को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है ये भी आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अब देखो सेकंड पार्ट, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो टू लाइंस के, टू पैरेलल लाइंस के अंदर है ये एंगल, और ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट मींस एक लाइन के ऑपोजिट, और इंटरनल, जैसे एंगल 2 एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 5। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, जैसे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और पेयर हो, कौन से एंगल हो गए, देखो ये दोनों एंगल एंड ये दोनों एंगल, और इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें तो अभी तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एंगल बताने हैं, जैसे एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये मैंने बेसिक में बताना भूल गया था मैं। ठीक है, इसमें देख लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, सेम इसमें एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। तो नोट डाउन कर दो, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4,
एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहां पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। बाकी के 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।